मिसाइल्स दागी जा रही है। और जैसा संजय सूरी बता रहे थे, देखिए पिछली बार जब मेरा ईरान जाना हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जब मैं इजराइल गई थी, तो वहाँ पर लोगों ने ये कहा था कि सायरन बजते ही रोज़मर्रा की बात है। और हम फ़ौरन, क्योंकि हमास की तरफ से उस वक्त अटैक एक के बाद एक हो रहे थे, वहाँ से रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट जो हैं वो दागे जा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि रोज़मर्रा की बात हो गई है, सायरन बजता है, हम बंकर में जाते हैं, 15-20 मिनट रुकते हैं और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। और ये देखिए कतर और बहरीन से भी खबर आ रही है ईरान के मसले पर। ये कतर और बहरीन में भी ईरान ने हमला कर दिया है। जो बात यहां पर बकायदा डिस्कस हो रही थी, यूएई में यूएस एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है, कतर और बहरीन में ईरान ने हमला कर दिया है। जिस बात का डर था और जो बात हम कह रहे थे कि ये पूरे रीजन की लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, गौरी शंकर जी वो बात आपने कही और यहां पर सच साबित हो रही है। अटैक यूएई में, जहां जहां यूएस का एयरबेस है वहां पर यूएई में अटैक कर दिया गया है। बहरीन और कतर पर ईरान ने हमला कर दिया है। गौरी शंकर जी। यस, ये बिल्कुल रूबिका जी, ये बिल्कुल लग रहा था कि अब ईरान जो है फुल फ्लेज्ड वार लॉन्च करेगा। अपनी पूरी जो माइट है उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनका पूरा उपयोग करेगा। इसमें कोई भी डाउट मेरे को नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे को ये थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल के जो स्टॉक पाइल्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक किया पहले। क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर ही लग रहा था कि अगर इनको आप कंट्रोल में नहीं करेंगे या उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये पूरी अपने सामर्थ्य से और अटैक सर करेंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है, रशिया ने कहा कि ट्रंप खुद को शांति दूत कहा करते थे, असली रूप और असली रंग रशिया ने कहा है कि ट्रंप ने अपना दिखा दिया है। ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया है, खुद को शांति दूत कहते हैं और इस तरीके का कृत्य करते हैं। अमेरिका पर रूस का बहुत बड़ा बयान आ गया है कर्नल राठौर, यानी अब ये दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रही है, ये तो अब आप समझ लीजिए कि चौदशा की हो गई है। जी हाँ, ये रीजनल वॉर है और इसमें ये देखा जा रहा था, कयास सभी लगा रहे थे कि रूस और चीन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अभी मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला लेकर जाया जाएगा। और रूस का एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि यूक्रेन वॉर में वो ट्रंप की तरफ थोड़ा झुके हुए नजर आते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले रूबिका जी, रूसी नेवी ने ईरानी नेवी के साथ पर्शियन गल्फ में ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, आज से मुश्किल से 4 दिनों पहले। और अभी चीन ने अपने एंटी शिप मिसाइल भी बेचे हैं और अभी एक खेप आई थी Su-35 हवाई जहाजों की ईरान को रूस से। तो ये सारी चीजें इंटरप्ले हैं जो अब धीरे धीरे आगे आएंगे। आप अगर न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन देख पा रहे हैं तो हम चारों के ठीक नीचे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी जहां पर काले काले छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये सूचना मिली है कि ये यूएस के 30 फाइटर जेट है जो रवाना हो चुके हैं यूएस और इजराइल के ईरान की तरफ। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ। ये जो काले काले छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बताया जा रहा है यूएस के 30 फाइटर जेट से यूएस और इजराइल के, जो कि ईरान की तरफ अब पहुंच चुके हैं। अब इसके माने क्या है अशोक सज्जनार साहब? मेरे विचार से रूबिका, ये शायद F-22 रैप्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये कल ही आए हैं वहां से, अमेरिका से इतना लंबा सफर तय करके ये इजराइल पहुंचे हैं, कल ही पहुंचे हैं। और इससे सबके कान खड़े हो गए थे। जो ये F-22 रैप्टर्स अमेरिका ने पहले कहीं नहीं भेजे हैं, इजराइल में तो कभी उनको नहीं उतारा गया है, इस क्षेत्र में नहीं उतारा गया है। और बहुत ही ये लीथल एयरक्राफ्ट है, बहुत ही घातक एयरक्राफ्ट है। और मैं समझता हूं अगर इनको यहाँ पर बुलाया गया है तो इसको जरूर वो कार्यान्वित करते होंगे। ये मेरा स्पेक्युलेशन है, आई कैन नॉट से दैट फॉर सर्टन। अभी आगे चलते हुए मैं मालूम चलेगा जो असली क्या है। परंतु ये बिल्कुल ऑल आउट वॉर है। परंतु एक, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक कमेंट करूंगा। हाँ, प्लीज। जो देखिए, वेनेजुएला के बाद भी रूस और चीन ने बड़े बयान तो बहुत दिए थे, परंतु कुछ करने का उनमें सामर्थ्य नहीं था। और अभी भी
मेरे विचार से सीधा सामने आकर वो कुछ करने वाले नहीं है। जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया है। जैसे ये एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जैसे और उन्होंने अपना असला भेजना है, एमिनिशन भेजना है, इक्विपमेंट भेजना है, वो उन्होंने भेज दिया है। अब उनको उन्होंने सशक्त कर दिया है, परंतु अपने आप किसी प्रकार से वो इसमें उतरने वाले नहीं हैं। बातचीत तो जरूर करेंगे, परंतु एक और बात है, जो रूस फिर भी फूंक फूंक कर अपना कदम आगे रखेगा, क्योंकि उसको अमेरिका का सपोर्ट अभी भी बहुत जरूरी है यूक्रेन के युद्ध को अंत करने के लिए अपनी टर्म्स पर। और उसे मालूम है जो केवल अमेरिका ही उसके साथ खड़ा है, जो वो कह रहा है मुझे ये टेरिटरी चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, कितना सैन्य सामान होना चाहिए यूक्रेन में शांति के बाद, तो ये अमेरिका उसके साथ खड़ा है और कोई देश नहीं खड़ा है। तो वो कमेंट करेगा, परंतु इतना ज्यादा जोरदार जबरदस्त कमेंट नहीं करेगा। ज्यादा जोरदार कमेंट चीन से आएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बातचीत होगी, परंतु और फिजिकल तरीके से। देखिए मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है। मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो मोबाइल पर जो जानकारियां आ रही हैं वो एकदम बम्बार्ड कर रही है। दूसरा जो तस्वीरें आ रही हैं अब वो एकदम एक्शन मोड वाली तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे सारे मेहमानों से कि छोटे छोटे रिएक्शंस और हमको जो अभी स्क्रीन पर हो रहा है वो अगर समझा सके, क्योंकि आप लोगों की इसमें एक्सपर्टीज है। ये इस वक्त मेरे ख्याल से बहरीन की तस्वीर है, जहां पर जो यूएस नेवी बेस है वहां पर अटैक किया गया है। ये बहरीन की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये अटैक शुरू हो चुके हैं, एंटायर रीजन में ये अटैक शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट यूएस के जहां जहां भी बेस है, मिलिट्री बेसिस है, वहां पर अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। उसमें ओमान और बहरीन का नाम आ रहा है, कतर का नाम आ रहा है। कर्नल राठौर, अब ये स्थिति मुझे नहीं लगता है कि 12 दिन वाली रही है, अब ये फुल फ्लेजेड वॉर है। लेकिन अब परेशानी ये है कि इसका हल क्या है, क्योंकि वॉर तो होगा तो नुकसान पूरी दुनिया को होगा। केवल ईरान और इजराइल इससे खत्म हो जाएंगे, बात इस पर नहीं है, पूरी दुनिया फिर इसके लपेटे में आएगी। देखिए, इसका हल ये है कि अमेरिका और इजराइल ने मन बना लिया है कि उनका एंड स्टेट है रेजिम चेंज, उससे पहले वो मानेंगे नहीं। और ईरान क्यों ये चारों तरफ अटैक कर रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि इससे पहले कि अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर आकर के उसके एयर डिफेंस को खत्म करें, मिसाइल बेसेस को खत्म करें, छोटी मोटी एयर पावर है उसे खत्म करें, वो फायर करना चाहता है। तो इसी कड़ी में आप देख रहे हैं ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, ये एक सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक ग्रुप है जो कि ऑपरेशनल ग्रुप फॉर्म हुआ है। वो सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एयर डिफेंस, ताकि आप जो है B2 स्पिरिट बॉम्बर के लिए रास्ता बनाए, आज नहीं तो कल। तो धीरे धीरे ईरान के पूरे एयर स्पेस को कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉम्बर्स भी आएंगे, स्पेशल फोर्सेस भी आएंगी और एक तरीके से तभी ईरान के ऊपर पूरा कब्जा हो पाएगा। तभी इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान अपने मिसाइल के जखीरों को चारों तरफ फायर कर रहा है, क्योंकि ये हो सकता है